वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। भगवताचार्य देवकीनंदन ठाकुर के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि हर एक हिंदू को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। जब तक जनसंख्या कानून बनेगा उससे पहले हर एक हिंदू के 5 बच्चे होने चाहिए। इस पूरे प्रकरण को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के अधिवक्ता हैं, सीधा उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है। जी, इस तरीके से बयान आया है, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक बच्चों की बात है वो तो एक प्राकृतिक नियम है और उस नियम के अनुसार संसार में जिसे आना है उसे तो आना है, और जिस संसार में नहीं आना उसे कोई ला नहीं सकता, और जिस संसार में आना है उसे कोई रोक नहीं सकता। जी, वो कई उदाहरण हमें मिलते हैं। हज़रत मूसा से उदाहरण मिलता है, श्री कृष्ण जी से उदाहरण मिलता है। कंस ने बतेरा चाहा कि संसार के अंदर जो उनका नरसा करेगी, श्री कृष्ण जी संसार में नहीं आए, मगर फिर भी ईश्वर को उन्हें यहाँ भेजना था, वो आए। इस तरीके से फिरौन ने एक प्रयास किया संसार के अंदर जो है कोई नहीं आए जिससे मेरा पतन हो राज्य का, तो वहाँ मूसा भी आए। ये जो संसार के अंदर आने की जो व्यवस्था है, जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण कानून की है, वो देश के जो संसद और विधानसभा का ये इशू है, वो उन्हें करना चाहिए। और रही बात की जनसंख्या नियंत्रण कानून से अच्छा हमें चाहिए एक अच्छा प्रशासन की ज़रूरत है। और हम बात करें ज़रा इस्लाम की, अगर फैमिली प्लानिंग उसके अंदर है, फ़र्क है इतना एक शिक्षा का अभाव है। और शिक्षा का अभाव इस कारण है, आज तक 1947 से लेकर आज तक इस देश के अंदर एक समाज की ये सोच बनी रही कि हम पढ़ लिख के करेंगे कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा। यह सोच बनाई गई राजनीतिक लोगों ने या उनकी सोच बनी, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। इस्लाम के अंदर फैमिली प्लानिंग का बहुत एक स्पष्ट हुआ है। अगर किसी महिला का कोई बच्चा पैदा होता है, अगर लड़का पैदा है तो उसे 2.25 साल दूध पिलाए, और लड़की पैदा होती है उसे 2.25 साल दूध पिलाए। अगर इतने अंतराल वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो बच्चों में अंतराल जो होगा वो 2 साल का होगा। वो उनकी राजनीतिक जो उन्होंने बयान दिया है, उनकी एक राजनीतिक एक सांप्रदायिक सोच हो सकती है, वो कोई सामाजिक सोच नहीं है। ठीक है जी, जिस तरीके से लगातार जनसंख्या को लेकर बयान आ रहे हैं, क्या कुछ सोचते हैं? जनसंख्या को लेकर बयान आ रहे हैं, अच्छी बात है, मगर इसके लिए कानून न बन के इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि जिनकी कम फैमिली में लोग हों उनके लिए सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, तो खुद ही नियंत्रण हो जाएगा जनसंख्या पर। देवकीनंदन ठाकुर उनके द्वारा कहा गया कि हर हिंदू को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। जब तक जनसंख्या कानून नहीं बने उससे पहले 5 बच्चे हों, तो क्या कुछ सोचते हैं? किसी के कहने से कोई बच्चे पैदा करेगा नहीं, किसी से कहने से कोई बच्चे पैदा करने से रोकेगा नहीं। ये तो जो है प्रकृति का नियम है। जैसे हमारे भाई ने कहा है ना, तो जो जिसको अपनी फैमिली प्लानिंग 2 बच्चों की करनी वो वही करेगा। देवकीनंदन के कहने से कोई नहीं करेगा साहब। जी, एक बड़ा बयान आया है जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, ये राजनेता हैं, ये लोग जो है राजनेता हैं, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। एक जनसंख्या वृद्धि का मतलब तो ये है कि साले पैदा करे बच्चे और जो है कुएं में गिर दो। बात इससे नहीं, वो अपने बस कुर्सी को देखते हैं। सुविधा ये देखनी चाहिए कि इन्हें कैसा स्वास्थ्य मिल रहा है, इनकी शिक्षा कैसी है, ये सुविधा। इन्हें नौकरी की गारंटी ले, 5 नहीं 10 बच्चे पैदा करने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन शिक्षा की, रोजगार की गारंटी लेना गवर्नमेंट, जो ये लोग कहते हैं। जी, जिस तरीके से नंदन ठाकुर जी का बयान आया है, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, शायद उनका ये बयान जो आया है वो एक मजाक में बात चलती है ना, कि अब पहले जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो अपने पिता की 14वीं संतान थे, महात्मा गांधी चौथी थे, तो शायद वो उससे प्रेरित है कि अब महापुरुष पैदा होने बंद हो गए क्योंकि बच्चे ज़्यादा होने बंद हो गए। बात यह है कि बच्चे ज़्यादा हों या कम हों, ये माँ बाप का विषय है। जिन्हें वो बच्चे पालने हैं, पोसने हैं, उनकी आर्थिक क्षमताएं क्या हैं, ये उनका विषय है। दूसरी बात, सरकार खुद कई ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है जो बच्चों के लिए, हमें ये सोचना है कि भारत की कोई भूभाग है वो बढ़ नहीं जाएगा। सीमित साधनों में हम एक तरफ बात करते हैं पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, क्या जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या संसाधन जो हैं वो पूरे पड़ जाएंगे? चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, रहने के लिए जगह सबको चाहिए, पीने के लिए पानी सबको चाहिए, स्वच्छ हवा सबको चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, ये है कि आप दूसरे को सुधारने की जगह एक को बिगाड़ने से काम नहीं होगा। हमें एक नज़ीर पेश करनी चाहिए कि अगर कम बच्चे अच्छे पढ़े लिखेंगे तो दूसरा समाज का लोग भी देखेंगे तो वो भी आपसे प्रेरित हों। जी, लगातार बयान आ रहे हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि आदमी को कैपेबल होना चाहिए। जब खाने के लिए सक्षम होगा तो वो 5 बच्चे करे या 6 बच्चे करे। जब खुद खाने के लिए नहीं है आदमी के लिए, उस बच्चों पर स्थिति आजकल एजुकेशन की और जिस प्रकार जनसंख्या, जिस प्रकार पेड़ कट रहे हैं और पोल्यूशन की स्थिति आ रही है और अर्थव्यवस्था और पूरा जो सिस्टम है, आप देख रहे हैं आज गर्मी का माहौल क्या हो रहा है। जो पहले इसमें जून में हुआ हालत होती है वो आज मई में हालत है, क्योंकि इतने संसाधन है नहीं, पूरी जगह उतनी ही है,
बच्चे चाहे 10 कर लो, लेकिन उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आप जब तक कैपेबल नहीं हो तो आप एक बच्चे पालने के लिए भी बड़े सक्षम होना चाहिए। ठीक है जी, आप में संसाधन हैं तो आप 10 बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि ना निकाले जनसंख्या से काम नहीं चल रहा ना, उसको बच्चों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, उस कैपेबल भी बनाना है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ाने से नहीं है। उनके जो बयान है उनको निंदा करता हूँ। दीप्ति नंदन जी का, जिनके द्वारा कहा गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, उसे बढ़ाए, हर एक हिंदू को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उनका मानसिक संतुलन जो है खो चुका है। मैं जनसंख्या की बात तो मैं बता दूं आपको, देश आज़ाद जब हुआ था 40 करोड़ जनसंख्या थी सबकी, और आज 140 करोड़ हो गई है, जिसमें से 110 करोड़ जो है आबादी जो है हिंदुओं की है और बाकी जो है मुस्लिम की है। ठीक है, इसमें जनसंख्या हिंदू की बढ़ी है और मुस्लिम की भी बढ़ी है, लेकिन ऐसे लोग जो हैं समाज में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। दूसरी बात, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम आबादी है और उसमें कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुई है। और सऊदी अरब, जितने अरब कंट्रीज़ हैं उसमें जो है मुस्लिम आबादी है, लेकिन सभी समाज के लोग जो हैं प्रेम भाव से निवास करते हैं एक साथ, उसमें कभी हिंदू मुस्लिम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आरएसएस जैसे और देवकीनंदन ठाकुर जैसे जो लोग हैं वो इस समाज का जो है प्रेम भाव ख़राब करने का काम कर रहे हैं। जो देवकीनंदन ठाकुर द्वारा जी बयान दिया गया है, वो बयान वाकई एक सोचने का विषय है। वाकई हिंदुओं की जो आबादी है वो कम हो रही है और इस पर लगातार प्रयास किया भी जाना चाहिए। हमारे तो सरकार का जो नियम है वो बनाया गया है, उसी के अनुरूप सरकार कम बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है, जिससे आबादी कम हो, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। उससे जो जल संसाधन हैं या प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन तेज़ी से बढ़ रहा है, जंगलों की संख्या कम हो रही है, पर इसके ऊपर एक विचार किया जाना चाहिए। उसके लिए हिंदू प्रयास कर रहे हैं, बाकी और लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं तभी भारत के निवासियों से प्रयास करूँगा कि जनसंख्या को कम पैदा करें, जिससे सभी को उचित तरीके से मकान, जल, परिवहन, सड़क और जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो सके। धन्यवाद। वैसे ऐसे पॉलिटिकली तो ऐसा सार्वजनिक तौर से तो ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, लेकिन हाँ ये विषय काफ़ी गंभीर है, तो इस विषय पे सोचना चाहिए, क्योंकि संसाधन देश के वही रहेंगे और जो ज़मीन है वो भी उतनी ही रहेगी। अगर पॉपुलेशन, वो कहते हैं ना, एक निश्चित प्रपोर्शन हर चीज़ का होना चाहिए। अगर वो निश्चित प्रपोर्शन नहीं है तो फिर नेचुरली हम जंगलों को काटेंगे या हम उन प्राकृतिक आवास में इंटरफियरेंस करेंगे उस प्राकृतिक लाइफ से कि जो सही नहीं है। फिर इकोनॉमिक, जो कहना चाहिए, जो पर्यावरण जो एक बैलेंस है वो होगा ख़राब। तो इसलिए इस समस्या गंभीर है, इस पर भी सोचना चाहिए कि हमारी जो भारत की जनसंख्या है वो नियंत्रित रहे और हम सभी को जो है संसाधन मिलते रहे। धन्यवाद जी। शादाब भाई, मकबूलाचार्य के द्वारा एक बयान दिया गया है तो हर किसी को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए साहब, जनसंख्या नियंत्रण तो एक अलग मुद्दा है, ये तो हर साल लोग उठाते ही हैं अपना। अब मसला कहने का ये है कि जो जनसंख्या सीमित भी है तो वो लोग, उनके लिए भी क्या सरकार क्या कौन सा कदम उठा रही है? चलो, हमारी जनसंख्या अल्पसंख्यकों की जनसंख्या जो नियंत्रण है यह दूसरे समुदाय की नहीं है, तो उनके लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? RTE एग्ज़ाम के थ्रू जो बताया था कि भाई बच्चों के एडमिशन होंगे, आज भी उसमें भ्रष्टाचारी हो रही है। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बिना पैसों के किसी का कोई काम हो नहीं रहा उसके अंदर। जनसंख्या का मुद्दा तो हर इंसान उठा लेता है, भाई जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है। अरे जनसंख्या ज़्यादा है, जब गवर्नमेंट इतना बड़ा प्रोजेक्ट उठा रही है कि साहब 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान, आप समझ सकते हो कि भुखमरी कगार पे है। 80 करोड़ लोगों को राशन देना कोई मामूली बात तो है नहीं। 140 करोड़ में अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो इसका मतलब जो है भारत में जो बेरोज़गारी की जो वो संख्या है वो ज़्यादा है। देवकीनंदन ठाकुर हैं, उनका बयान आया कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, 8% जनसंख्या कम हो गई है, हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अरे साहब देखो, 5 बच्चे पैदा करने वाली एक प्रक्रिया अलग है, वो तो अपनी सोच है। किसी की कोई 5 बच्चे पैदा करे, किसी के ऊपर कोई रोक तो है नहीं। मुसलमान कितने बच्चे पैदा करता है तो उसे हिंदू कोई मतलब नहीं, हिंदू कितने बच्चे पैदा करता है, मुसलमान उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। अब उन्होंने बयान दिया है तो उनके बयान से कितने लोग सहमत हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आएंगी।
क्योंकि हम तो वही मुस्लिम हैं, तो हम तो अपने पक्ष में दे सकते हैं। अब ऐसे ही और लोगों की प्रतिक्रिया आएंगी तो देखेंगे कौन कितने लोग उनके बयान से सहमत हैं। कह रहे हैं कि जब तक जनसंख्या को लेकर कानून बनेगा उससे पहले 5 बच्चे पैदा कर लीजिए। चलिए 5 बच्चे पैदा कर लेंगे तो अच्छी बात है। जनसंख्या जितनी होगी उतना ही फ़ायदा है सबका। हम तो ये नहीं कह रहा, हमने तो कभी नियंत्रण की मांग ही नहीं रखी, ना उनके लिए रखी ना अपने लिए रखी। अगर वो कह रहे हैं 5 बच्चे करने चाहिए तो अच्छी बात है उनकी। अगर उन्हें लगता है कि उनका रेपो डर घटा है, उनकी जनसंख्या नियंत्रण में जो है वो वृद्धि नहीं हुई है, कम हुई है, तो वो बढ़ा लें, 5 की जगह 6 कर लें, 10 कर लें, उससे कोई रोकने लगा रहा है ना हम रोक लगा रहे हैं। भगवताचार्य देवकीनंदन ठाकुर के द्वारा दिए गए बयान को लेकर मुरादाबाद जनपद में अधिवक्ताओं से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।